नेहा की विडंबना तो ये है कि जिस सीमा रेखा को वो पार करना चाहती है वह सीमा रेखा उसके अपने माता पिता ने खींची है, और वह भी किसके लिए? अक्षय के लिए। वह तो उनकी बेटी है, फिर भी उनके मन में उससे ज़्यादा अक्षय के लिए प्यार है, या शायद समाज के डर की वजह से वह अक्षय का साथ देते आए हों। अक्षय जो गलत करता है क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? अपनी ही बेटी के दुश्मन बन बैठे हैं उसके जन्मदाता। जानती है कि अक्षय इतनी सफाई से पासे फेंकता है कि उसकी कुटिलता छुप जाती है और उसकी कूटनीति पर मासूमियत का आवरण इस तरह चिपक जाता है कि वही उसका असली चेहरा लगता है। यह भी तो अक्षय का एक गुण है जिसके कारण वह सबकी प्रशंसा का पात्र भी बनता है, और इसी की आड़ में विक्टिम कार्ड भी खेलता है, और वह हर बार बुरी बन जाती है, पुरुष को सताने वाली स्त्री के रूप में उसे लोग देखते हैं। माँ हमेशा उससे कहती है, पता नहीं क्या चाहती है तू, इतना अच्छा पति मिला है, अपने भाग्य को सराहने के बजाय हर समय कुढ़ती रहती है। कितना तो ख्याल रखता है अक्षय तेरा, और तेरा ही क्यों, हमारा भी ख्याल रखता है। मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि हमें ऐसा दामाद मिला। तेरा भाई तो कुछ करता नहीं, और आगे भी उम्मीद नहीं है कि वह हमारा सहारा बनेगा। अक्षय ने हमें संभाला हुआ है, वरना रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीना आसान नहीं होता। और एक तू है, हमेशा उसका साथ छोड़ने की बात करती है। खबरदार, कभी ऐसा सोचना भी मत। रसोई में पिता आकर खड़े हो गए थे। यह समझ ले कि हमारे द्वारा खींची गई सीमा रेखा को कभी पार नहीं करना है तुझे। हमारी रेखा के आगे अक्षय ने भी रेखा खींची हुई है। जैसे ही तू उसके बाहर कदम रखेगी अनर्थ हो जाएगा। वैसे भी अक्षय जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के लिए तुझे ढूंढ लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नेताओं से लेकर बड़े बड़े लोगों से उसकी पहचान है, और खुद भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नेहा की माँ अपनी बेटी को समझा दो कि वह अक्षय का ध्यान रखा करे। जब देखो तब मायके दौड़ी आती है। माना कि घर में नौकर चाकर है, पर पत्नी की जगह तो कोई नहीं ले सकता। गुस्सा आता है नेहा को ये सब बातें सुनकर। आखिर क्यों नहीं दिखाई देता किसी को अक्षय का सच? अक्षय उसका पति है, उसके माता पिता का चहेता दामाद, और समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। वह उस पर हाथ नहीं उठाता, अपशब्द नहीं बोलता, किसी चीज की कमी नहीं रखता, और उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखता है। 7 महीने हो गए हैं उसके विवाह को। कहने को अक्षय जैसा सुदर्शन धार्मिक पति मिला है, और इसके लिए पापा हमेशा अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं
कि देखो कितना बढ़िया लड़का ढूंढा है मैंने तेरे लिए। लेकिन क्या पति ऐसे ही होते हैं? पत्नी को प्यार नहीं चाहिए क्या? पत्नी को सम्मान नहीं चाहिए क्या? और क्या पत्नी को दैहिक सुख भी नहीं चाहिए? दूसरों के सामने अक्षय उसका हाथ ऐसे थाम लेता है मानो उसके बिना तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। फिर बेशर्मों की तरह होठों पर मुस्कान और आंखों में शरारत लाते हुए अपने बालों को हल्का सा झटकते हुए कहता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। झूठा रिश्तों से बेईमानी करने वाला नेहा के मुंह से निकला तो मेड हैरानी से उसे देखने लगी। शाही पनीर में लौंग, इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी डालना मत भूलना, रमा दीदी, नेहा ने मेड से कहा। वह नहीं चाहती कि उसके और अक्षय के चांदी के वर्क से ढके संबंधों के बारे में किसी को पता चले। अक्षय चेतावनी भी देता रहता है कि कमरे से बाहर हवा तक को हमारे रिश्ते की सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। खाओ पियो, शॉपिंग करो, ऐश करो। तुम्हारे माँ पापा का सारा खर्च मैं ही उठा रहा हूँ और अपने निकम्मे साले का भविष्य भी सुधार ही दूंगा। खींच होती है नेहा को उसकी बातों से, घिन ही आती है। शादी की रात ही उसने कह दिया था, घर में जैसे सजावट की अन्य चीजें हैं वैसे ही तुम मेरे लिए एक सजावटी सामान हो। खूबसूरत बीवी साथ लेकर चलने में अच्छी लगती है और कुछ को ललचाने के लिए भी। इससे ज़्यादा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे आलीशान घर में ठाठ से जिंदगी गुजारो। प्यार, बच्चों की चाह, तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़ना, ऐसी उम्मीदें मुझसे मत रखना। मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपनी रातें गुजारना पसंद करता हूँ। वह तो अगले दिन उस बंधन को तोड़ चली जाना चाहती थी, पर सोचा शायद अक्षय ने मजाक किया होगा। मजाक भी होगा तो भी वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्षय ने उसके माता पिता को अपनी कूटनीति में उलझा लिया, उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना लिया। वह उनसे कहती भी तो वह उसे ही डांटते। बहुत पछताओगी अगर घर की देरी लांघने की कोशिश की, बर्बाद कर दूंगा। अक्षय जब तब धमकाता और सीमा रेखा जो एक नहीं दो दो खिंची हुई थी वह पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन अब नहीं, माँ पापा अपना स्वार्थ की वजह से उसके दर्द को नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है। क्या उसे जीने का हक नहीं है? क्या उसे खुशियाँ पाने का अधिकार नहीं है? विवाह के 2 महीने बाद मुलाकात हुई थी उसकी नींद से। सॉरी नेहा, नहीं आ सका तुम्हारे विवाह में। शिकागो में था एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। तुम खुश तो हो ना? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? 1.5 साल से तुमने कभी कोई संपर्क नहीं किया, पता ही नहीं था कि कहाँ हो। फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ दोस्त। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा था। हाँ मतलब
नील के शब्द लड़खड़ा गए थे। अच्छा बताओ तो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में कभी अपने लिए प्यार नहीं दिखा? यह सब क्यों पूछ रही हो? नेहा ने सब बता दिया था उसे। चलोगी मेरे साथ शिकागो? मुझे वहीं नौकरी मिल गई है। लांग पाओगी सीमा रेखा? इंतजार कर सकोगे? नील ने उसकी हथेली को चूमते हुए सहमति जताई थी। अक्षय शहर से बाहर गया था। अपने घर की चाबी माँ को थमाते हुए वह बोली, अक्षय आए तो उसे दे देना। वैसे डुप्लीकेट चाबी रहती है उसके पास। लौटूंगी नहीं, रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सीमा रेखा लांघने की ताकत मेरे अंदर आ गई है। मैं अपनी मर्जी से लांघ रही हूँ, इसलिए ढूंढने मत भेजना किसी को। माँ चाबी थाम उसे जाते देखती रही। खूब समझती है उसका दर्द। अपने स्वार्थ के लिए कब तक उसे रोक सकती है? जीने का हक उसे भी तो मिलना चाहिए।